हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने हिस्ट्री को ही बोला था कि हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर राइट नाउ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है एंड इसके अंदर से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस बार भी आपको डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, ऐसा एक भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको सारे कवर कराऊंगी, जिससे कि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन घूम फिर के आए आप उसका आंसर ईजिली दे सको। बस आपको करना ये है कि आप में से जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों के सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है, इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट द 20th सेंचुरी। तो दोस्तों, ये आप लोगों के सब्जेक्ट का नेम है। इसके बाद आपका सेमेस्टर वगैरह लिखा हुआ है और वन बाय वन करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी उद्योगीकरण का क्या तात्पर्य है? क्या साम्राज्यवाद इसका आवश्यक परिणाम है? दोस्तों, पूंजीवादी उद्योगीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम के अंदर बनता है और हमेशा आप जब भी अपना एग्ज़ाम देने जाओगे ना, चाहे आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, हमेशा ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमेशा स्टार्टिंग के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, वो अक्सर इस क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या फिर इसे देखकर पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ। प्लस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आपके लिए इसका आंसर लेकर आऊँगी ना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन से रिलेटेड किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर आएगा, आप लोग उसका आंसर करेक्टली दे पाओगे। ओके। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है गाइस, वो है, आधुनिकता को परिभाषित करें, ये पूंजीवादी उद्योगीकरण से कैसे संबंधित है? आधुनिकता को परिभाषित करें, मैंने आपको बताया ना, ये आधुनिकता और प्लस ये पूंजीवादी उद्योगीकरण, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 101% एग्जाम में आता है। और देख सकते हो आप लोग, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टॉपिक को कवर कराऊंगी आपको अच्छे से मैं, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लो। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगेन थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको 101% आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे उनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होगी इस क्वेश्चन का आंसर करने में। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया? तो दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे? तो आपको एक एक कारण के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुई क्यों थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के राजनीति पे क्या प्रभाव पड़े, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण चेंज हुई थी, इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो आपको मैं ये अच्छे से कवर कराऊंगी, आप इसकी भी टेंशन मत लो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो दोस्तों, यूरोप के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए ये आपको बताना है। अब जाहिर सी बात है गाइस, इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हमारे दुनिया के अंदर हुई थी,
तो उसके इफ़ेक्ट तो बहुत पड़े होंगे। तो यूरोप के ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट पड़े, क्या उसके परिणाम निकले, ये आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण और परिणाम दोनों में से एक क्वेश्चन या फिर दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं गाइस हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि है रूस पर बोलोशेविक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों बोलोशेविक क्रांति जो है ना, ये अगेन फिर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोलोशेविक क्रांति को हम रशियन रेवोल्यूशन या फिर रशियन क्रांति भी कहते हैं। इससे रिलेटेड भी दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो जैसे कि यहाँ पे आपको सामने नज़र आ ही रहा है, रूस पर बोलोशेविक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। प्रभाव आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे इसके कारण पूछ सकता है, यानी कि बोलोशेविक क्रांति के क्या कारण थे, ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या फिर दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ना जब भी किसी टॉपिक को प्रिपेयर करो तो उसके कारण और उसके परिणाम और उसके प्रभाव, ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, इसको ज़रूर कवर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसका आंसर दे दोगे। तो मैं आपको हर टाइप से कवर कराऊंगी जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगेन 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए फिर से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में हर बार आता है। यह है 1929 की महामंदी क्या है, औद्योगिक देशों पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। सो गाइस 1929 में ना एक बहुत बड़ी महामंदी आई थी जिसने कि औद्योगिक देशों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था। तो वही आपके क्वेश्चन 6 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1929 की महामंदी के कारण क्या थे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है 1929 की महामंदी से। एक्चुअली 1929 की जो महामंदी थी ना, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, लेकिन एक देश ऐसा था जिसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ा, जो कि था रशिया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि रशिया क्यों महामंदी में बचा रहा, क्यों उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो मैं आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन भी कवर कराऊंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेयर है, वो क्वेश्चन बहुत कम टाइम एग्ज़ाम के अंदर आया। तो मे बी इस बार चांसेस हो सकते हैं कि एग्जामिनर आपसे वो टफ वाला क्वेश्चन पूछ ले। तो फिकर नॉट गाइस, आप लोग अगर इस चैनल का हिस्सा हो तो आप लोगों को किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर टाइप से मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये लगा लीजिए गाइस, आप लोगों की जो बुक है ना, हर बुक के हर टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। जैसे कि ये जर्मनी वाला, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, नाजीवाद के उदय के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस नाजीवाद के अंदर हिटलर का क्या रोल था, ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। मतलब नाजीवाद से रिलेटेड भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बनते हैं। तो उन 2-3 टाइप में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, फासीवादी शक्तियों की आक्रामक नीतियाँ कहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगेन इम्पॉर्टेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना है ना, उतना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ना, ये पूरा एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको दोनों अच्छे से कवर कराऊंगी, दोनों के क्या कारण थे, क्या इनके प्रभाव पड़े, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें फासीवादी शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है कि उनके वजह से, उनकी नीतियों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उनकी नीतियाँ कितनी जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध ने 20वीं शताब्दी को कैसे प्रभावित किया।
तो गाइस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारी 20वीं शताब्दी है वो कैसे चेंज हुई, उसके अंदर क्या क्या हमें नए चेंजेस देखने को मिले, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछी जा रही हैं। यानी कि वही वाली बात कि जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि कैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो उसके बाद किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो चेंज हुआ, क्या क्या नई चीज़ों की शुरुआत हुई, सारा एक एक पॉइंट आप लोगों को कवर करना है। तो दोस्तों ये 9 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि एग्जामिनर ना किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप हर टाइप को कवर कर लोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर चाहे आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे दोगे। दोस्तों लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ना आपको 4 टॉपिक्स दे रखे हैं जिसके अंदर से आपको किसी 2 के ऊपर नोट्स लिखने हैं। तो देख लेते हैं कि करके कि क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है समकालीन युग, दूसरा है वारसाई संधि, तीसरा है राष्ट्रीय संघ और चौथा है उदारवाद और साम्यवाद। तो दोस्तों वारसाई संधि और राष्ट्रीय संघ ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ना जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगी। इसके अलावा समकालीन युग और उदारवाद और साम्यवाद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हमने अच्छे से डिस्कस किया। ये क्वेश्चन पेपर दिखाने के 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर फॉर्म होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल के अंदर बताई है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है, कैसे ट्विस्ट कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी आंसर्स की वीडियो 1 बाय 1 करके चैनल के ऊपर आने वाली हैं। लेकिन गाइस क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं चैनल के ऊपर तभी डालूंगी जब मुझे इस वीडियो के ऊपर कम से कम 200 लाइक्स कंप्लीट मिलेंगे। एंड 200 लाइक आप लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं, ताकि आगे की जो वीडियोस हैं वो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। इसके अलावा आपको और किस किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। सो गाइस जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि ऐसा ही यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती हूँ गाइस मैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।